जब डिस्कॉर्ड सर्वर वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो, जो चैनल्स हैं मैं आपको स्क्रीन पे लिस्ट दे दूंगा। अब इन चैनल्स को देखो। ये क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लिया कि ऐसा ऐसा आपको लिस्ट चाहिए पेड मेंटरशिप लॉन्च। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो आने वाली है कि भाई आपसे क्वेश्चन नहीं बनते इन जनरल, आपसे पीवाईक्यू क्लिक नहीं होता, या आप एक एक क्वेश्चन पे 10-10 15-15 मिनट देते हो तब भी आपके दिमाग में आइडिया नहीं आता क्या करना चाहिए, जबकि जेईई मेंस में बस आपको 2 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। या इन जनरल आपसे पीवाईक्यू नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं बन रहे, है ना। क्लास में आपको क्लास के इलस्ट्रेशन तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब आप पीवाईक्यू वगैरह उठाते हो किसी बुक से, है ना, उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि अधूरा अधूरा सा लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि भाई क्या पढ़ा, मतलब अभी तक जीरो है। तो उससे क्या होता है, वापस लेक्चर वगैरह जो होता है साइकिल वगैरह, ऑनलाइन बच्चे जानते हैं कि क्या किस चीज की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस वीडियो को कंप्लीटली लिसन करना। मैं यहाँ अपनी चीजें शेयर करने वाला हूँ। ऐसा वो नहीं मिर्च मसाला देके नहीं, मतलब अपनी जो इन जेन्युइन सी जो चीजें मैंने फॉलो की थी जब मैं बैच से प्रिपेयर कर रहा था, है ना, तो उस सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात हुई है। तो सुनना पूरा, और मन करे तो वीडियो लाइक कर देना। इससे आई विल बी हैप्पी, मतलब मेरे को खुशी होगी। तो थोड़ा सा लाइक कर देना वीडियो को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, टिपिकल जो मेंटालिटी रहती है ना ऑनलाइन बच्चों को और ऑफलाइन जो भी पढ़ रहे हैं, तो उनका ये रहता है ना, वो पहले लेक्चर कंप्लीट करते हैं, वो पहले पूरा क्लास खत्म करते हैं, पूरा सब्जेक्ट खत्म करते हैं, पूरा चैप्टर खत्म करते हैं, फिर वो पीवाईक्यूज देखते हैं उस चैप्टर का। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाया जा रहा है, तो आप क्या करते हो ना, पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स देखोगे लेक्चर में, ऑनलाइन लेक्चर। हाँ ऐसा हुआ, चार्ज ये होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ये है, कूलम ये है, गॉस लॉ ये है ना। तो अब ये सब देखते हो, फिर आप जाते हो पीवाईक्यू करने की भाई गॉस। फिर वहां जाके ना आपके दिमाग में क्या होता है, आपके दिमाग में हौच पौच रहता है कि भाई क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। आप समझ रहे हो, आपके दिमाग में मतलब टू मच इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है। तो अगर आपको बेसिक सा क्वेश्चन दिख गया तो दिख गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टाइप का, बट आपसे अगर इन जनरल जो डिफरेंट क्वेश्चन आ गए कि भाई इधर कुछ है डिस्क पे, उधर कुछ है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो उसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भाई उनके दिमाग में एक गॉस लॉ भी लगता है, एक डाइपोल मोमेंट भी लगता है, एक ये भी लगता है कि वो भी लगता है, तो इसमें लगाऊं क्या, तो ना क्लिक नहीं कर पाता। तो अगर आपको जो इंप्रूव करनी है, मैं यहाँ अपनी सारी चीजें बता रहा हूँ, इसलिए आप बहुत ज्यादा रिलेट करोगे इस वीडियो से, है ना। मेरे को ये चीज समझ में आ गई थी जब मैं 12 स्टार्ट कर रहा था, तो मैंने यहाँ अप्रोच चेंज की। मैंने अब क्या करता था, पीवाईक्यू उठा के देखने लगा। मैं जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाया जाएगा फॉर एग्जांपल, तो मैं पहले ही एक अच्छी डिसेंट बुक से देखने लगा कि पीवाईक्यूज कौन कौन से, और जो मोस्ट रिपीटेटिव और मोस्ट जहां से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है उसको तो मैं खासकर उसका अलग से स्टार मार्क कर दिया, या तो हाईलाइट कर दिया उसी बुक में कि ये कुछ ज्यादा पूछा जा रहा है इस टॉपिक से, और खुद से किया सेल्फ एनालाइज। अगर आपको मेरे वो वाले शीट चाहिए तो आप मेरे को रिक्वेस्ट करना, लेकिन वो मैं आपको 5-10 दिन बाद ही दे पाऊंगा, क्योंकि घर जाके लाना पड़ेगा वो, है ना। तो वो चीज मैं खुद किया करता था, और उससे क्या हुआ ना, देखो उससे क्या हुआ, जब अगली बार मैं लेक्चर करने बैठता, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझ लो कि कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जा रहा है, अब मेरे को पहले से पता है कि भाई इस टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इस टॉपिक में ऐसे ऐसे मेरे को टॉपिक्स रट गए थे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है ना। तो उससे क्या हुआ, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा है ना, तो समझ लो 100% एक टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन उस 100% में से एग्जामिनर जो जेईई का एग्जामिनर है, वो हर एक चीज से क्वेश्चन नहीं पूछता। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिससे वो ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कुछ चीजें वो कभी एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, वरना नहीं आता इन जनरल। तो जब टीचर पढ़ाता था, मेरे को तो टॉपिक्स रटे हुए थे, तो मैं अब ध्यान से सुनने लगा उन टॉपिक्स को जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो उससे क्या हुआ, जब अगर मैं उसके बाद लेक्चर देखने के बाद पीवाईक्यू करने जाता था, मेरे को पता था कि भाई ऐसा ऐसा अप्रोच है, और दिमाग में खुद से क्लिक कर जाता था। मेरे को 10-10 मिनट लेने के टाइम नहीं थी। अगर आपको 10-10 मिनट ले रहा है तो उसके लिए भी एक पॉइंट मैंने रखा है, तो वो आप सुनना जरूर, है ना। पॉइंट नंबर 2 ये रहता है कि ऑनलाइन बच्चों को ना बहुत ज्यादा डाउट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग करते हो, ये इन जनरल पीवाईक्यू सॉल्व करता है, बच्चा जैसे सॉल्यूशन देखता है या कुछ करता है ना खुद से, उसको ना ये नहीं समझ में आता कभी कभी तो कि भाई इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे हुआ, ये स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे हुआ, और वो ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है अपना, मतलब टू मच ऑफ साइंस, है ना, कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, पता नहीं कैसे आ गया स्टेप। और ना ऑनलाइन जब बच्चे पढ़ते हैं, उनको कोई ऑफलाइन वाला बंदा नहीं मिलता कि भाई ये आके समझा दे कि ऐसा ऐसा, अच्छा मतलब सिंप्लीफाई कर दे चीजें उनके लिए। तो मेरे साथ भी ये होती थी, जब मैं ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट ही था, तो जब मेरे साथ होता था ना, जैसे मैं क्वेश्चन समझने की कोशिश करता था, सॉल्यूशन देखता था, है ना, अगर मेरे से नहीं बना, और मेरे को ना समझ में नहीं आता था ये स्टेप क्यों हुआ, ये स्टेप क्यों हुआ, जो बहुत बच्चों के साथ होती है। तो जैसे कुछ डिस्कॉर्ड सर्वर है ना, कुछ डिस्कॉर्ड सर्वर मैं ज्वाइन कर लिया उसके बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद, कि जहाँ बच्चे आपस में वोकली कनेक्ट करके भाई डाउट सॉल्व कर रहे हैं एक दूसरे का, या टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह पे ज्वाइन कर लिया, वहाँ टेक्स्ट का सॉल्यूशन आ जाता था, लेकिन उसमें फील नहीं आती थी कि भाई इसमें कुछ समझाया गया। जब डिस्कॉर्ड सर्वर वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो,
अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई मेरे को डिस्कॉर्ड सर्वर का आप बताना कौन कौन से डिस्कॉर्ड सर्वर में मैं था, है ना। तो उससे बहुत ज़्यादा मेरा बेनिफिट हुआ, क्योंकि एक मतलब समझ लो दोस्त टाइप का मिल गया कि भाई वो जो मेरे को डाउट वगैरह खुद ही सॉल्व करता। अच्छा रोहित ये स्टेप इसलिए हुआ, तो एक मजा भी आता था पढ़ने में और ज़्यादा इंकरेज भी फील करता था क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें मैंने की। तीसरा जो पॉइंट है, बहुत सारे मेजोरिटी एस्पिरेंट ये गलती करते हैं, 99.9% एस्पिरेंट करते हैं, और ये पॉइंट बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे आप। अगर आप इस पॉइंट से रिलेट करते हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना। ये है कि भाई अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो, PYQ करते हो, या इन जनरल जो क्वेश्चन करते हो ना क्लास लेने के बाद, कुछ भी लेने के बाद, आप उस क्वेश्चन में 10-10, 15-15, 20-20, कोई एस्पिरेंट को तो मैंने 30-30 मिनट तक देखा है कि भाई एक एक क्वेश्चन पे वो देते हैं। जबकि जेईई मेंस जैसे एग्जामिनेशन में आपको 70-75 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको पर क्वेश्चन के लिए लिख के ले लो, पर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिलता है आपको सॉल्व करके, कैलकुलेशन करके आंसर निकालने का और टिक करने का। तो अगर आप ये गलती करते हो ना, मेरे को पता है मेजोरिटी ये करते हैं, तो इस पॉइंट को कंप्लीटली सुनना, क्योंकि ये पॉइंट मेरा खुद का है। मैं पहली बार अपने बता रहा हूँ, ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत अगर आपको पसंद है ना वीडियो, तो थोड़ा बहुत कमेंट करके बताना कि आप मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हो। इस मेथड का नाम है रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो गया, तो मैं ना जनरली पहले ऑप्शन देखा कि ऑप्शन कैसा है। ऑप्शन देखने के बाद मेरे को ये पता चला कि भाई ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, मेरे को एग्जैक्ट पता चल गया कि ऐसा 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 है, या तो स्टेटमेंट का लास्ट वो पढ़ लिया, जैसे क्वेश्चन का लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लिया कि ऐसा ऐसा कुछ है, तो मेरे को ये पता चल गया। मेरे को पहले जैसे आप बचपन में ये होता था ना, गिवन टू प्रूफ दैट, है ना, लेट्स प्रूव, ऐसा जो करते थे 10 में मैथमेटिक्स में, मेरे को जहां तक याद आ रहा है ना। तो मैं वो मेथड यूज करता था कि भाई मैंने लास्ट स्टेटमेंट देख लिया, अब मेरे को ये पता था कि मेरे को फाइंड क्या करना है। तो मेरे को ये पता चलिए अच्छा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन है ना, और ये पोटेंशियल ये टॉपिक्स है, ये कुछ कुछ फॉर्मूला है जो इसमें यूज हो सकता है। तो दिमाग में बस उतना ही रहा, उतने टाइम स्पेंड में उतना ही रहा। उसके बाद मैं ये लिखता था कि मैं गिवन लिखता था। ऐसे बहुत बच्चे ये नहीं करते। बहुत बच्चे सोचते हैं ना कि क्वेश्चन पढ़ के उनको अब आ जाना चाहिए कि भाई इसके बाद ये क्या है, आप AI नहीं हो, ठीक है, इसके बाद ये क्या होगा, वो क्या होगा, है ना। मैं गिवन लिखता था, ये स्टेटमेंट में चार्ज ये दिया है, Q1 चार्ज इतना है, Q2 चार्ज इतना है, ऐसा ऐसा है। हर एक चीज, हर एक छोटी सी छोटी चीज मैं गिवन में लिखता था। क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई इतना कर देता था, और जब मैं वो करता था ना, मेरे को इमीडिएटली क्लिक करता था कि भाई इसमें बस एक ही फॉर्मूला बैठेगा और ये है। और उससे भाई जितनी एफिशिएंसी मेरी बढ़ी है ना, आज तक मैंने ये शेयर नहीं की, पहली बार शेयर कर रहा हूँ। आप ये फॉलो करके देखना। अगर आपसे नहीं हो तो मेरे को एक बार कमेंट करके बताना कि भैया मेरे को इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, है ना। मैं आप मान ही नहीं सकते कितना इफेक्टिव है, मैंने आपको बताया। ये मेरी खुद की है। जब मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व किए, और 2022 का एडवांस भी मैंने क्रैक किया है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो एस्पिरेंट नेग्लेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई इनमें लिखने में ज़्यादा टाइम चला जाएगा, मेरे को तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करना है। तो वैसा नहीं होता। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, NTA ने रिसेंट में जेईई मेंस का पैटर्न चेंज किया है, नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल गया होगा ये। तो इससे 2025 और फ्यूचर जो ईयर्स है ना, उसमें बहुत थोड़ा बहुत मार्क्स और परसेंटाइल का भी डिफ्लेक्शन आएगा, और एग्जाम का जो पैटर्न है ना चेंज होने से ओवरऑल क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे उस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओसवाल बुक आपके लिए लाया है 10 मॉक टेस्ट पेपर, जो कि कंप्लीटली न्यू पैटर्न पे बेस्ड है, और इसको फुल्ली सॉल्व किया जाएगा विद शॉर्टकट्स। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये बुक एक तो 100% अपडेटेड है ही, क्योंकि 2025 एस्पिरेंट्स के लिए एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होगी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की। एग्जाम रेडीनेस के लिए इसमें एडिशनल जो फीचर है, निमोनिक्स और माइंड मैप्स दिए गए हैं, ताकि हर बच्चे को रिवीजन में भी कोई दिक्कत ना हो। इसमें एग्जाम के वैल्यूबल इंसाइट्स भी है, जो कि एक्सपर्ट द्वारा दिए गए हैं, और ये एग्जाम एनालिसिस बहुत अच्छे से इस बुक में किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये बुक अभी रिसेंट में ही रिलीज हुई है, 17 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको चेकआउट करना मत भूलना। और हाँ, इसको परचेज कर लेना अगर आपको न्यू पैटर्न से थोड़ा बहुत अपडेटेड रहना, और उसको एडिशनल मतलब पहले से प्रैक्टिस करके आपकी बनी रहे आदत। चौथा जो पॉइंट है ना, चौथा पॉइंट तो और ज़्यादा रिलेटेबल है। बहुत बच्चों से ना PYQ क्लिक नहीं करते, या इन जनरल जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो क्लिक ही नहीं करते कि भाई क्या हुआ है क्वेश्चन में, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्लास आप देख लेते हो, ऑनलाइन लेक्चर देख लिया, क्लास का लेक्चर देखा, क्लास के इलस्ट्रेशन भी समझ में आ गए, लेकिन जब आप PYQ करते हो ना, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि अच्छा यार क्या करना है नहीं करना है ना। वो बहुत बच्चों के साथ होती है कि भाई अगर आप PYQ सॉल्व करते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि कुछ नया सा क्वेश्चन है यार, और उसमें जो प्रीवियस पॉइंट में मैंने बोला बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, और उससे आपका पूरा चीज़ खराब हो जाता है।
तो इसके लिए देखो ये करो, अगर आपसे PYQ नहीं बनता इट्स ओके, मतलब कंप्लीटली पहली चीज़ तो एक्सेप्ट करो कि भाई हाँ मैं थोड़ा बहुत वीक हूँ, मेरे को अभी क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करना आ रहा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन फ्यूचर आपको क्वेश्चन सॉल्व, मैं भी आपकी तरह ही था, मेरे को 11th में भाई मेरे से खुद खास क्वेश्चन नहीं बनने, है ना। फिर मैं 12th में इंप्रूव करता गया, धीरे धीरे इंप्रूव किया, खुद की खुद बनाई मैंने, हर एक चीज़ मैंने खुद की खुद बनाई कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं करूँगा तो ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ मैंने अपने एफिशिएंसी के लिए यूज़ की थी, आपको भी ये काम आ सकती है, आप उसको यूज़ करना। मैं जैसे PYQ में से क्लिक नहीं होता था ना, जैसे क्वेश्चन कर लिया, मतलब सब कर लिया मैंने, जो भी टीचर ने बोला A to Z मैंने फॉलो कर लिया, फिर भी मेरे से PYQ नहीं बना। तो मैं ये करता था कि प्रीवियस 4 ईयर ले लिया, है ना, समझ लो पास्ट के 4 ईयर ले लिया, 2024, 23, 22, 21, है ना। उसमें से क्या क्या 24 और 23 के वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, जो यूट्यूब पे आपको दिखते हैं ना, पंकज सर सॉल्व कर रहे हैं, राजवंत सर सॉल्व कर रहे हैं, फैजल सर सॉल्व कर रहे हैं, है ना, वो सब देख लिया। प्रीवियस 2 ईयर का मैंने कंप्लीटली पेपर देख लिया, जो पेपर सॉल्विंग सॉल्यूशन होता है ना, वो मैंने देख लिया, एनालाइज कर लिया। और जो रिमेनिंग 2 ईयर थे ना, जैसे 21 और 22 का, वो मैंने खुद से सॉल्व किया। तो ऐसे कर करके मैंने 4 के सेट में PYQ को डिवाइड किया, लगभग समझ लो 44 ईयर्स था मेरे टाइम में, 2022 की बात कर रहा हूँ। 11 सेट में मैंने डिवाइड किया, और 11 में से मैं मतलब समझ रहे हो, आधा मैं खुद से करता था, आधा मैं वीडियो सॉल्यूशन देखता था। तो अगर आप उतना भी कर लेते हो ना, आपको दिखने लगेगा, आपके रिजल्ट वगैरह मॉक टेस्ट में आपको इंप्रूवमेंट वगैरह होगी। तो ये मेथड जरूर से फॉलो करना, और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। मैं इस वीडियो में अपनी सारी चीज़ें मैं तो कच्चा चिट्टा आपके सामने खोल रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अप्रिशिएट मेरे को जरूर करना प्लीज़। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, और अब मैं छोटा भाई जैसे ही माना हूँ हमेशा यार। मेरे को बहुत बच्चों ने कमेंट की थी कि भाई आप पेड मेंटरशिप लॉन्च करो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत रिलेटेबल लगते हो, बट मैंने नहीं की। मैं देखो उसका चार्ज भी रख सकता था अच्छा से, मैं सब कुछ मैनेज कर सकता था। मैं ये सोचता हूँ ना यार, मेरे पापा टैक्सी ड्राइवर थे, और मतलब घर की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं बच्चों को क्यों लूटूँ। अगर भाई मैंने उस फेस को देखा हुआ है कि मेरे पास जब पैसे नहीं थे, तब मेरे पास कोई था नहीं सपोर्ट करने के, तो मैं वो अभी जब थोड़ा बहुत रेस्पेक्टेबल पोजीशन में आ गया हूँ तो क्यों करूँ, है ना। तो इसलिए मैं नहीं करता पेड मेंटरशिप वगैरह, या कुछ लॉन्च नहीं करता पैसे के लिए। अगर कुछ करूंगा भी तो फ्री में दूंगा, आप चिंता मत करो। 5वां जो पॉइंट है कि देखो, इफ यू हैव बैकलॉग, जैसे मतलब बहुत ऑनलाइन बच्चों के साथ तो भाई बैकलॉग की दिक्कत तो कभी जाती ही नहीं, है ना। मैं ऑनलाइन जब PW में पढ़ता था, मेरे भी थे, तो अगर बहुत बच्चों के है ना 5, 6, 8 चैप्टर्स के, मैं लेक्चर भी नहीं बोल रहा, 8 चैप्टर, 6 चैप्टर के बैकलॉग है। 2 चैप्टर फिजिक्स का छूटा हुआ है, 2 चैप्टर केमिस्ट्री का छूटा हुआ है, 3 चैप्टर मैथ्स के छूटे हुए हैं। आपके पास इतना बैकलॉग है, तो मैं आपको एक कंट्रोवर्शियल चीज़ बोलूंगा, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव होगी कि भाई आप DPPs और प्रैक्टिस शीट करना बंद कर दो, और आप डायरेक्ट PYQs पे जंप करो, लास्ट के 10 ईयर्स करो। आप जैसे लेक्चर देखते हो ना, उसके बाद जैसा जैसा मैंने वीडियो में सीक्वेंस बताया ना, उस मेथड को फॉलो करना है। एक पेन कॉपी में नोट करना कि भैया ने कैसे बोला, और हर एक पॉइंट नोट किया मैंने। इसमें 5 पॉइंट दिए जो कि बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं। अगर आपके पास बैकलॉग है ना, आप समझो भाई DPP से नहीं होगा, क्योंकि मैं ये चीज़ आपको ये बोला हूँ ना, क्योंकि PYQ से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जो DPP से नहीं होता। DPP आप करते हो ना, आपको लगता है कि यार मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, टीचर ने बोला तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन जब आप NT का क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि इस बार तो मैं JEE फोड़ दूंगा। और वो जो कॉन्फिडेंस है ना, हल्का छोटा छोटा अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, प्रिपरेशन को इस कदर बूस्ट करता है कि मतलब बाकी दुनिया को ना दिखे, खुद को फील होता है कि यार मैंने कुछ किया है, आज मैंने JEE मेंस के खुद से सॉल्व किए हैं JEE मेंस का पेपर। तो वो जो कॉन्फिडेंस खुद पे आता है ना, वो और मोटिवेट करता है पढ़ाई करने के लिए, और वो लूप से आप बाहर निकल जाओगे, जो डिमोटिवेशन में आप जा रहे हो ना बार बार, कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। बहुत बच्चे ये करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेक्चर देख लिया, DPP वगैरह तो बहुत रेयरली अगर हो गया, पहला 2-3 DPP कर लिया क्योंकि उससे इजी क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद DPP करना छोड़ देते, 7, 8 मतलब 5, 6 मतलब समझ लो 8 DPP है, पहला का 3 किया, बाकी सब नहीं किया। तो इस चीज़ से बचने के लिए PYQ करो, आपको हर टाइप के क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे, पहली बात तो। और जो लूप मैं बता रहा था कि भाई क्वेश्चन नहीं बना, तो आप सोचो कि यार मैं बाद में करूंगा, पहले सिलेबस कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट। भैया ने भी ये बोली थी, उस निशान जिंदल ने भी यही बोली थी कि भाई सिलेबस कंप्लीशन इज इंपॉर्टेंट। इस लूप में आप फंस जाओगे ना, तो आपसे कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, किसी भैया दीदी यूट्यूबर इंक्लूडिंग मी, कोई भी संकल्प जौहरी, ये वो मतलब समझ लो, सबकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे दूर रहो, थोड़ा बहुत खुद एनालाइज करो कि ये आपको प्रिपरेशन बूस्ट कर रहा है, और जो अच्छे चीज़ है ना उसको इंप्लीमेंट किया करो। यूट्यूबर्स का कोई मान धर्म नहीं होता, आप अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो, ये मेरा पॉइंट था। और 6वां जो पॉइंट है वो एक मतलब बोनस पॉइंट के हिसाब से आप ले सकते हो। अगर आप कभी फ्री बैठे हो, या मतलब आप वेले हो, है ना, आप सोच रहे हो थिंकिंग ऑफ योर क्रश कि भाई इससे मेरी शादी हो जाती तो मैं कितना लकी होता, मैं इसको सारी खुशियाँ देता संसार की। अगर वैसे अगर आप सोच रहे हो ना, तो आई वुड रिकमेंड कि आप सोचना बंद करो। ऐसा नहीं कि भाई क्रश नहीं मिलेगी,
मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस टाइम को यूटिलाइज करो। और जैसे सो के मोस्ट लाइकली जो 2 AM वाले लड़कों को थॉट्स क्लिक करते हैं या लड़कियों को क्लिक करते हैं, उनकी मैं बातें कर रहा हूँ। तो भाई कुछ कुछ चैनल्स हैं, मैं आपको स्क्रीन पे लिस्ट दे दूंगा, अब इन चैनल्स को देखो। ये बस चैनल्स फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग है। इनके आप ऐसे ही रैंडमली खोल के बैठ जाओ कि अच्छा आज इलेक्ट्रोस्टैट्स का मैं देखूंगा कि ये क्या है। इन चैनल में कुछ कुछ ऐसे अधुनीति वगैरह है, फिजिक्स गैलेक्सी, फिर मैथमराइजिंग हो गया, PMS सर का IOC का बुक प्लेलिस्ट हो गया, देख सकते हो लिस्ट वगैरह। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी यूजफुल लगा हो तो आप एक बार लाइक करना प्लीज। मतलब मैं बड़ा भाई के हिसाब से अब तो हार गया, मैं बेकार है भाई, मैं तो टूट गया। 4000 लाइक एम रखते हैं, देखता हूँ अगर हो पाएगा। नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो गया अगर आप लोगों ने किया। ये मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।